नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको बुक वाला चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे उस किताब के बारे में जो आपको सिखाएगी कि करोड़पति नहीं, अरबपति की तरह कैसे सोचा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थिंक लाइक अ बिलियनियर की। इस किताब में आपको सीखने को मिलेगा अरबपति बनने के पीछे की सोच, रियल एस्टेट में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के तरीके, टाइम और अटेंशन को पैसे से ज्यादा वैल्यूएबल मानने का नजरिया और वो बिलियनियर हैबिट्स जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि एक बिलियनियर आखिर सोचता कैसे है। चैप्टर 1, थिंक लाइक अ बिलियनियर। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि अगर तुम्हारे पास करोड़ों नहीं अरबों रुपए होते तो तुम क्या करते। शायद एक बड़ा सा बंगला, एक चमचमाती गाड़ी या फिर दुनिया की सैर, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो असली अरबपति होते हैं वो इन चीजों से पहले कैसे सोचते हैं? सच्चाई ये है कि अरबों की संपत्ति बनाने से पहले उन्हें अरबपति सोचना आता है। यही पहला कदम है, माइंडसेट। इमेजिन करो, दो लोग हैं, दोनों ही एक जैसे परिवार से, एक जैसे शहर से और लगभग एक जैसे हालात से आते हैं। एक आज भी किराए के घर में रहता है और दूसरा अपनी खुद की कई बिल्डिंग्स का मालिक बन चुका है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, सोच का। जब कोई बिलियनियर बनने की सोच रखता है तो वो चीजों को आम नजरिए से नहीं देखता। वो रिस्क को डर की तरह नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। जब पूरी दुनिया कहती है ये नामुमकिन है, तब वो खुद से कहता है लेट मी फाइंड आउट हाउ टू मेक इट पॉसिबल। आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हम किसी अरबपति को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसका लाइफस्टाइल दिखता है, उसकी कार, उसकी लग्जरी, उसका फेम, लेकिन जो नहीं दिखता वो है उसकी सोच, जो हर कदम पर उसे दूसरों से अलग बनाती है। और यहीं से असली गेम शुरू होता है। एक आम आदमी जब जिंदगी की प्रॉब्लम्स देखता है तो कहता है काश मैं भी अमीर होता, लेकिन एक बिलियनियर माइंडसेट वाला इंसान उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस में बदलने के बारे में सोचता है। वो सवाल करता है इस चैलेंज में हिडन अपॉर्चुनिटी क्या है, और फिर वहीं से एक आइडिया निकलता है जो उसे आगे बढ़ाता है। मान लो तुम्हारे पास सिर्फ 100 रुपए हैं। एक आम इंसान उसे खर्च करने का सोचता है, लेकिन एक बिलियनियर माइंडसेट वाला सोचता है क्या मैं इन 100 रुपए से कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे ये 1000 बन जाए। कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है एक नजरिए की। वो नजरिया जो कहता है टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, जो हर दिन को कैलकुलेट करता है, जो ये डिसाइड करता है कि उसे कहां पर अपना अटेंशन देना है और किस चीज से खुद को दूर रखना है। और यही फोकस, यही डिसिप्लिन उसे एक बिलियनियर बनाता है। सोचो, जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की, उसके पास लग्जरी नहीं थी, लेकिन उसकी सोच थी कि दुनिया की टेक्नोलॉजी को रीडिफाइन किया जा सकता है। जब इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स की शुरुआत की, लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन उसके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट था, ऐसा फ्यूचर जो औरों को दिख ही नहीं रहा था। ये लोग किसी और ग्रह से नहीं आए थे, लेकिन उनकी एक चीज ने उन्हें सबसे अलग बनाया, उनकी सोच, उनकी एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड लिमिट्स। अब सवाल ये नहीं है कि आप बिलियनियर बनोगे या नहीं, असली सवाल ये है क्या आप आज से वैसे सोचना शुरू कर सकते हो। हर सुबह जब आप उठते हो, क्या आप उसी रूटीन में खो जाते हो, या फिर खुद से ये सवाल करते हो आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अपने गोल्स के एक कदम और करीब पहुंच जाऊं। एक बिलियनियर की तरह सोचने का मतलब ये नहीं कि आपको अभी करोड़ों कमाने हैं। इसका मतलब है आपको अपनी जिंदगी को उसी सीरियसनेस से लेना है जैसे कि आप एक अरबों की कंपनी चला रहे हो। हर डिसीजन, हर रिलेशनशिप, हर हैबिट केयरफुली सोचना है, बिना एक्सक्यूजेस, बिना डिस्ट्रैक्शंस। और सबसे खास बात, बिलियनियर माइंडसेट वाले कभी कंफर्ट जोन में नहीं रहते। उन्हें ग्रोथ की भूख होती है, उन्हें नए आइडियाज एक्साइट करते हैं, और जब उन्हें कोई कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, वहीं से उनका मोटिवेशन शुरू होता है। अब आप खुद से पूछो, क्या आप तैयार हो उस सोच को अपनाने के लिए? क्या आप हर दिन को ऐसे जीने के लिए तैयार हो जैसे कि आपका टाइम प्राइसलेस है, जैसे कि आपके डिसीजंस किसी एम्पायर को बना सकते हैं? अगर हाँ, तो आप ऑलरेडी उस रास्ते पर हो जहां अरबों की वेल्थ एक पॉसिबिलिटी है। याद रखो, बिलियनियर बनना पैसों से शुरू नहीं होता, ये सोच से शुरू होता है। तो आज से खुद से एक वादा करो कि अब आप सोचोगे ऑर्डिनरी नहीं, बिलियनियर की तरह। चैप्टर 2, योर पर्सनल अप्रेंटिस। तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा इंसान आया है जिससे तुमने बिना किताबों के, बिना लेक्चर्स के कुछ ऐसा सीखा जो तुम्हें पूरी उम्र याद रहा? कभी किसी ने तुम्हें सिर्फ देखकर, अपने डिसीजन से, अपने काम के अंदाज से इनडायरेक्टली कुछ ऐसा सिखा दिया जो क्लासरूम्स में नहीं सिखाया जा सकता। यही होता है असली अप्रेंटिस बनना और बनाना। अब सोचो, अगर तुम्हें बिलियनियर बनना है, क्या तुम अकेले ही सब कुछ सीख सकते हो? नहीं, हर बड़े इंसान के पीछे कोई ना कोई ऐसा होता है जिससे उसने सीखा होता है, चाहे वो किसी की सोच हो, किसी का डिसिप्लिन या फिर उसका एग्जीक्यूशन का तरीका।
एक समय की बात है, न्यूयॉर्क की ठंडी सड़कों पर एक यंग लड़का रोज सुबह जल्दी उठकर न्यूज़पेपर बेचा करता था। लेकिन उसका ध्यान उस काम में नहीं था, उसका ध्यान उन बिल्डिंग्स पर था जिनके बाहर वो अखबार देता था। एक दिन उसने हिम्मत करके एक टॉल सूटेड आदमी से पूछ लिया, एक्सक्यूज मी सर, कैन आई आस्क हाउ यू बिकेम दिस सक्सेसफुल? वो आदमी मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, ऑब्जर्व, लर्न, बी यूजफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे क्लोज टू पीपल हु हैव ऑलरेडी डन व्हाट यू ड्रीम ऑफ डूइंग। वहीं से उस लड़के ने अपने लिए एक नया रास्ता चुन लिया। वो अब सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहा था, वो सीखने के लिए काम कर रहा था। हर इंटरैक्शन, हर छोटा काम उसके लिए एक लेसन बन गया। जब आप किसी सक्सेसफुल इंसान के पास काम करते हो तो सिर्फ पैसे नहीं मिलते, वहां आपको वो देखने और समझने को मिलता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कैसे वो डिसीजंस लेते हैं, कैसे वो डील्स करते हैं, कैसे वो छोटी छोटी चीजों में भी परफेक्शन लाते हैं, और सबसे खास बात, कैसे वो फेलियर से बाहर आते हैं। एक बिलियनियर माइंडसेट वाला इंसान हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता है जो या तो उससे बेहतर हों या सीखने के लिए तैयार हों। और अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम किसी ऐसे के नीचे काम करो जिसे देखकर तुम्हें लगे, यस, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। लेकिन स्मार्ट बोरोवर वही है जो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर रखता है, लोन से पहले प्रॉपर्टी की लीगल चेक करता है, प्रोसेसिंग फीस, हिडन चार्जेस, इंटरेस्ट टाइप, फिक्स्ड या फ्लोटिंग सब क्लियरली समझता है। और सबसे जरूरी, लोन ईएमआई कभी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं लेता, क्योंकि अगर आप लोन से फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन भी उतना ही रखना होगा। और हाँ, कभी कभी सबसे अच्छा फाइनेंसिंग तरीका वो होता है जहां आप डील नेगोशिएटर बन जाते हो। कुछ सेलर्स खुद पेमेंट टर्म्स में फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं अगर उन्हें लगे कि आप जेन्युइन बायर हो। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जहां बिल्डर प्री ईएमआई या जीरो इंटरेस्ट स्कीम्स ऑफर करता है। सवाल ये नहीं कि पैसा कहां से आएगा, सवाल ये है क्या आपने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। तो अगली बार जब आप ये सोचो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, एक बार खुद से पूछना, क्या मेरे पास माइंडसेट है? क्योंकि बिलियनियर माइंडसेट पैसों से नहीं, प्लानिंग से बनता है। और फाइनेंस उस प्लानिंग का सबसे मजबूत बेस होता है। जब आप पैसे को हैंडल करना सीख जाते हैं तब पैसा आपके लिए काम करने लगता है, और रियल एस्टेट उस पैसे को मल्टीप्लाई करने का सबसे टेस्टेड तरीका है। तो रेडी हो जाइए अपनी पहली या अगली प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ। क्योंकि जब आप फाइनेंस को समझते हैं तब आप सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं रहते, तब आप एक क्रिएटर ऑफ वेल्थ बन जाते हैं। चैप्टर 6, द बिलियनियर्स रूल्स। क्या आपने कभी किसी बिलियनियर को गौर से देखा है? उनकी चाल, उनकी बातों का वजन, उनका डिसीजन लेने का तरीका, हर चीज में एक अलग ही डेप्थ होती है। ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई खास मैजिक फॉर्मूला है जो उन्हें हर बार विनर बना देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पास कोई जादू नहीं होता। उनके पास होते हैं कुछ ऐसे अनदेखे अनकहे रूल्स जो उन्हें दुनिया की भीड़ से अलग करते हैं। और आज हम उन्हीं बिलियनियर रूल्स की उस दुनिया में घुसने जा रहे हैं जहां सक्सेस सिर्फ सपना नहीं, एक स्ट्रैटेजी बन जाती है। जरा सोचो, एक ही मार्केट में कुछ लोग रो रहे हैं कि बाजार गिर रहा है, वहीं कुछ लोग उसी गिरते बाजार में करोड़ों बना रहे हैं। फर्क क्या है? रूल्स जो जिंदगी के हर फैसले में गाइड करते हैं। रूल्स जो बताते हैं कि कब बोलना है, कब सुनना है, कब रुकना है और कब दौड़ लगानी है। सबसे पहला रूल जो हर बिलियनियर के डीएनए में छुपा होता है, टाइम इज एवरीथिंग। उनके लिए टाइम सिर्फ घड़ी की सुई नहीं, एक करेंसी है, और शायद सबसे कीमती। वो कभी अपना टाइम वहां खर्च नहीं करते जहां रिटर्न नहीं मिलेगा। वो हर दिन को प्लान करते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं, और खुद से हर सुबह ये सवाल पूछते हैं, इज टुडे गोइंग टू बी अ स्टेप फॉरवर्ड और जस्ट अनदर लूप? अब इमेजिन करो, एक बिजनेसमैन जो रोज सुबह 6 बजे उठता है, वर्कआउट करता है, अपने पूरे दिन की माइक्रो प्लानिंग करता है, जबकि दूसरा बिजनेसमैन बिना प्लानिंग के रैंडम कॉल्स और ईमेल्स में उलझा रहता है। दोनों के पास 24 घंटे हैं, लेकिन एक की जिंदगी 10x तेजी से आगे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो रूल्स फॉलो करता है। दूसरा रूल, नेवर मेक डिसीजंस इमोशनली। जब दुनिया पैनिक में होती है, बिलियनियर काल्म होता है। जब सब डरते हैं, वो ऑब्जर्व करता है। वो जानता है कि इमोशनल डिसीजंस शॉर्ट टर्म कंफर्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज करते हैं। एक बार की बात है, एक रियल एस्टेट डील में कुछ इन्वेस्टर्स ने डर की वजह से अपनी प्रॉपर्टीज लॉस में बेच दी। लेकिन एक आदमी था जिसने सिर्फ इतना कहा, लेट्स वेट, मार्केट डजंट फॉल फॉरएवर। 6 महीने बाद वही प्रॉपर्टीज दुगनी कीमत पर बिकी। उसने कोई जादू नहीं किया, बस एक रूल फॉलो किया, स्टे काल्म व्हेन अदर्स लूज देयर माइंड। तीसरा रूल, ऑलवेज नो मोर देन यू नीड।
एक बिलियनर कभी सिर्फ जितना ज़रूरी है उतना नहीं सीखता, वो एक्स्ट्रा पढ़ता है, एक्स्ट्रा रिसर्च करता है, ट्रेंड्स को समझता है। वो उस जगह की भी नॉलेज रखता है जहां वो अभी नहीं है लेकिन पहुंच सकता है। कभी किसी बिलियनर से मिलना हो तो उनकी किताबों की शेल्फ देखना, फाइनेंस से लेकर फिलॉसफी तक हर सब्जेक्ट की किताबें होंगी, क्योंकि वो जानते हैं जब नॉलेज आता है तब डर भागता है, और जब डर नहीं होता तब डिसीजंस शार्प होते हैं। अगला रूल, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। हर बिलियनर जानता है कि एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है। वो हर चीज़, हर इंसान, हर काम को अलाउ नहीं करते अपने जोन में आने के लिए। उनके पास एक रेडार होता है जो इंस्टेंटली उन्हें सिग्नल देता है कि कौन उनका टाइम और एनर्जी खा रहा है। कई बार आप खुद सोचते हो, मैं दिन भर बिजी रहता हूँ, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि आप बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं। बिलियनर्स बिजी नहीं रहते, वो इंटेंशनल रहते हैं। और अब सबसे ज़रूरी रूल, थिंक लॉन्ग टर्म। जब आम लोग आज की सैलरी पर खुश होते हैं, बिलियनर आने वाले 10 साल की पैसिव इनकम का ब्लूप्रिंट बना रहा होता है। वो खुद से हर बार पूछता है, विल दिस डिसीजन कंपाउंड ओवर टाइम? अगर आंसर यस है तो वो उस पर कमिटमेंट करता है। एक आदमी ने एक बार डेजर्ट में जमीन खरीदी। सब ने कहा पागल हो गया है, लेकिन उसे पता था कि वहां एक एयरपोर्ट बनने वाला है। 10 साल बाद वो जमीन गोल्ड बन गई, क्योंकि उसने शॉर्ट टर्म व्यूज को इग्नोर किया और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को चुना। बिलियनर्स के रूल्स फ्लैशी नहीं होते, वो इंस्टाग्राम कैप्शंस नहीं, एक्शन प्लान्स होते हैं। वो कहने के लिए नहीं, जीने के लिए होते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम्हारे पास करोड़ों हैं या नहीं, सवाल ये है क्या तुम वैसे सोचते हो, वैसे डिसीजंस लेते हो, वैसे रूल्स फॉलो करते हो जैसे वो करते हैं। क्योंकि बिलियनर बनना बैंक बैलेंस से नहीं, माइंडसेट से शुरू होता है। कंक्लूजन, तो अब जब ये सफर अपने आखिरी मोड़ पर है, एक सवाल उठता है, क्या तुम तैयार हो अब उस सोच के साथ बाहर निकलने के लिए जो दुनिया को बदल सकती है? तुमने अब तक जाना कि बिलियनर बनने का रास्ता पैसों से नहीं, सोच से शुरू होता है। वो सोच जो हर फेलियर में फ्यूचर देखती है, वो नज़र जो प्रॉब्लम्स में प्रॉफिट्स तलाशती है, वो डिसिप्लिन जो हर दिन को गोल्ड की तरह ट्रीट करती है। अब तुम्हें ये किताब बंद नहीं करनी, तुम्हें खुद से एक दरवाज़ा खोलना है, एक नई माइंडसेट का, एक नई जर्नी का। बिलियनर्स कोई जादू से नहीं बनते, वो भी इंसान ही होते हैं। 2 आंखें, एक दिल, 2 हाथ। लेकिन जो चीज़ उन्हें भीड़ से अलग करती है वो है उनका सोचने का तरीका। जब दुनिया सिर्फ कंफर्ट ढूंढ रही होती है, वो डिस्कंफर्ट में ग्रोथ ढूंढते हैं। जब लोग वीकेंड का इंतजार करते हैं, मंडे को मिशन समझते हैं। जब सब कंपैरिजन में उलझे होते हैं, वो अपने विजन में डूबे होते हैं। अब तुमसे कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। सवाल ये होगा, क्या तुम्हारे पास वो सोच है जो एक एम्पायर खड़ा कर सके? क्या तुम टाइम को एक इन्वेस्टर की तरह ट्रीट कर रहे हो? क्या तुम अपनी एनर्जी उन जगहों पर खर्च कर रहे हो जो तुम्हें 10x रिटर्न दे सकती हैं? क्या तुम ऐसे डिसीजंस ले रहे हो जो आने वाले 5 सालों में कंपाउंडिंग रिजल्ट्स देंगे? क्योंकि बिलियनर माइंडसेट सिर्फ बिल्डिंग्स, बैंक्स और बिग डील्स तक सीमित नहीं है। ये एक एटीट्यूड है जो हर छोटे काम को बड़ी सीरियसनेस से करता है। ये एक बिलीफ है जो कहता है, मैं बॉर्न रिच नहीं था, लेकिन मैं डाई रिच जरूर बनूंगा, सोच से, मेहनत से और स्ट्रैटेजी से। इस किताब का अंत तुम्हारे अंदर की बिलियनर थिंकिंग का शुरुआत है। अब तुम्हें प्लान बनाना है, एक्शन स्टेप्स तय करने हैं, डिस्ट्रैक्शंस को काटना है और उस आवाज को सुनना है जो रोज अंदर से कहती है, तू इससे कहीं ज्यादा कर सकता है। गो आउट, फेस द वर्ल्ड, एंड दिस टाइम नॉट लाइक अ स्ट्रगलर, नॉट लाइक अ सर्वाइवर, बट लाइक अ बिलियनर इन द मेकिंग। बिकॉज अब तुम जान चुके हो, सोचना अगर है तो एक बिलियनर की तरह सोचो। और अब अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो एक बात साफ है, तुम सिर्फ सुनने नहीं, कुछ बड़ा करने आए हो। तुम उन लोगों में से हो जो भीड़ में नहीं खोना चाहते, बल्कि अपनी पहचान बनाना चाहते हो। इस वीडियो का हर लफ्ज, हर लाइन तुम्हें उसी सोच के करीब ले जाने के लिए थी जिस सोच ने दुनिया के सबसे ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलियनर बना दिया।